ये दोस्तों की बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों को रोक कर, किसकी लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। अब आइए दोस्तों, हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत आली जनाब हज़रत मौलाना अलहाज इनाम अहमद साहब कासगंजवी, खलीफा हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई दामद बरकातहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अदब व लिहाज के जितने अलक़ाब हैं हज़रत वाला के कदमों में डालकर हज़रत वाला को जो है दावत सुखन दे रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ, अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारी बाएं तरफ महल्ला है मस्तूरात का, ये हजरात खामोश रहें। आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा अजर सवाब है। आप खामोश रहें, वरना कहीं कुछ सुन लेंगी उल्टा सीधा तो फिर वहाँ लड़ाई करेंगी जाके। इसलिए आप हजरात, आप जो हैं मस्तूरात हजरात, गौर से सुने, खाली बातें ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा और पर्दों में घरों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीक़ा जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, वो सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे बाला है। जिसने उसको इख्तियार कर लिया वो भी सबसे इज़्ज़त वाला बन जाता है, और जो इसको इख्तियार नहीं करता है वो अपनी इज्जत खो बैठता है। आज एक निकाह हुआ, मस्जिद में हुआ। दूल्हा भी देखने में गैर मुस्लिम का दूल्हा नहीं लग रहा था, जैसा कि आजकल का रवाज। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया है कि जब शादी तुम्हें करनी हो, अपने औलाद की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, तो क्या देखा जाए? फरमाया कि बहुत से लोग तो माल देख के शादी करते हैं। माल कहाँ ज्यादा है? देखने आते हैं लड़का, पूछते हैं आमदनी क्या है। देखने जाते हैं लड़की तो पूछते हैं कि क्या मिलेगा। दोनों तरफ माल देखा जाए। मना फरमाया प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, माल देख करके शादी मत कर। अगर करोगे तो फितने के अंदर मुब्तला हो जाओ। आज के दौर में अगर देखा जाए
लड़के को देखने आते हैं तो पूछते हैं क्या आमदनी है, बता दिया 10,000 रुपया। अरे ये क्या करेगा, चलो दूसरा देखेंगे। तो जाते वक्त वो भी कहता है कि सुनो भाई पूरी बात तो सुन जाओ, कि पूरी बात क्या है, कि 10,000 तो इसकी तनख्वाह है, लेकिन ऊपर की आमदनी इतनी है कि 50,000 हो जाती है। कि अच्छा ऊपर की आमदनी है, कि हाँ है, तो फिर रिश्ता मंजूर है। क्या मतलब है ऊपर की आमदनी का, जो बहुत कान सुनते सुनते आदि हो गए। ऊपर की आमदनी, कोई शख्स ओल फोल बकने लगे, कोई औरत उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो कहा जाता है इस पर ऊपरी असर हो गया है। तो ये ऊपर की आमदनी वही ऊपरी असर की है, शैतान की, रिश्वत की, सूद की, ब्याज की, इधर उधर से हाथ मार करके धोखा देकर। ये कहता है कि ऊपर की आमदनी मिला के 50,000 की हो जाती, तो रिश्ता आदमी मंजूर कर लेता है। बस यहीं से फितना शुरू हो जाता है। जब हराम आमदनी घर में होगी तो रिश्ता कहां से पनपेगा, रिश्ता कहां से तरक्की करेगा, जबकि सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमा दिया। लड़की वालों के यहां पहुंचे कि भाई रिश्ता देखने आए हैं, लड़की देखने आए हैं। लड़की देख ली, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर पूछते हैं कि भाई लड़की वाला ही कहता है अपनी डिमांड बता दो भाई। तो कि फला जगह गए थे, वो तो दे रहे थे बाइक, हमने मना कर दिया। क्या मतलब कि बाइक से ऊपर की चीज चाहिए, बाइक हम राजी नहीं हैं। फला जगह देखने गए थे तो उन लोगों ने कहा हम देंगे, तो हमने कह दिया कि नहीं, हमको तो खाली लड़की चाहिए, लेकिन हाँ जो कुछ दोगे तो लड़की ही को तो दोगे, कोई हमको थोड़ी दोगे। कैसे कैसे स्टीयरिंग घुमाई जाती है, और मतलब इसका यही होता है कि माल चाहिए। अब अगर उसने बता दिया कि हाँ ये हमने इंतजाम कर रखा है, इतने लाख रुपये अलग से देंगे, ये सामान वो सामान, तो रिश्ता मंजूर हो जाता है। यहां पर भी हमने माल देख रखा, दोनों तरफ माल देखे जाते, और उसी माल के चक्कर में आदमी तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अल्लाह के हबीब ने, सहाबा ने शादियां कैसे करी, जरा देखो माल कहां देखा जाता था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सबने सुना है, अजीब मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। आपकी नवासी की शादी होनी है। हजरत सईद रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, और यहां पर बादशाह वक्त का लड़का शहजादा जवान हो चुका है। शहजादे के लिए रिश्ता चाहिए। बादशाह ने सबको बुलाया, जमा किया, कहा भाई शहजादे के लिए कोई रिश्ता बताओ, कहां इसकी शादी की जाए। तो वुज़रा ने कहा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद इमाम मदीना, लाखों मजमा होता है उनके आगे पीछे, आपके शहजादे के लिए उनकी लड़की सबसे बेहतर रहे। फरमाया मशवरा तो बहुत अच्छा है। एक वफ्द तैयार किया वुज़रा का, वजीरों का, कहा जाओ तुम लोग रिश्ता लेकर के जाओ और इमाम मदीना से कहना कि आपकी लड़की की किस्मत जग गई, आपकी बेटी शहजादी बनाई जाएगी, महलों में रहेगी, ऐश करेगी, मजे में रहेगी,
ये शहजादे का रिश्ता हम लोग लेकर के आए। वजीर आए, इमाम मदीना मस्जिद के नबवी के अंदर मौजूद हैं। आकर मुलाकात होती है और कहा जाता है कि हमको बादशाह सलामत ने भेजा है, शहजादा जवान हो गया है, बादशाह को लड़की की जरूरत है, आपकी किस्मत जाग जाएगी अगर आप इस रिश्ते को मंजूर कर लें। लड़की ऐश करेगी, पैसा ही पैसा है, महल है, कोठी है, नौकरानियां हैं, हर तरीके का आराम है। इमाम मदीना अपनी गर्दन झुकाते हैं, आंख बंद करके थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद सर उठाते हैं, फरमाते हैं रिश्ता नामंजूर है, रिश्ता नामंजूर। क्या फरमा रहे हैं, जरा फिर से सोच लीजिए। बेटी को ऐसा रिश्ता मिलेगा नहीं, शहजादी बनेगी, महल में रहेगी, ऐश करेगी। इमाम मदीना फिर रिश्ता नामंजूर। बादशाह सलामत से कह देना कि रिश्ता मंजूर नहीं। कितनी बड़ी जसारत है, कितनी बड़ी हिम्मत है। क्या हो रहा है? शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये रिश्ता नामंजूर क्यों कर दिया? फरमाया यहां पर मैंने गर्दन झुकाई और मैंने वो हदीसें तलाश की कि सारे जहान के सरताज ने शादी करने का मयार क्या बताया। सारे जहान के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता करने के लिए क्या हमको सिखाया है। मैंने हदीसों में गौर किया, गौर करने से मुझे हदीसें मिली कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है माल की तरफ मत देखना, तुम दीन की तरफ देखना, दीन देख करके शादी करना। बादशाहों के महल में दीन मिटता जा रहा है, दीन खत्म होता जा रहा है। माल और दौलत की फरावानी है। अगर मैंने ये माल महल देखकर शादी कर दी तो सारे जहान के सरताज की बिच सिखाई हुई चीजें फिर कहां जाएंगी, मामला सही नहीं बनेगा। मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती। मेरी बेटी तो जब खुश रहेगी जब प्यारे हबीब के तरीके पर उसकी शादी हो। इसलिए मैंने रिश्ता नामंजूर कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए साहबा के शादी करने का अंदाज, उनकी औलादों का शादी करने का अंदाज। मालों को रिजेक्ट कर देते थे, हटा देते थे। आज हम लोग माल देखने लगे, दो तरफा माल देखा जा रहा है। हराम हो हलाल हो कोई परवाह नहीं, माल होना चाहिए। कितने लोग लड़कियों की शादी के लिए एफडी करा देते हैं कि ये मांगने वाले आएंगे, ये बगैर माल देखे शादी करेंगे नहीं, तो लाओ बैंक में पैसा फिक्स कर दें कि जब बच्ची पैदा हो तभी फिक्स कर दें ताकि बड़े होते होते कुछ लाख रुपए हो जाएं जिससे हम इनका मुंह रोक सके, इनका मुंह भर सकें। माल की चाहत है, उसके लिए वो सूद का पैसा जमा होता है और शादी होने में सारा सामान सूद के पैसे से इकट्ठा करके दे दिया जाता है। ये सूद जब घर में आता है तो नहूसत आती है, जब नहूसत आती है तो आने के बाद घर के अंदर बरकतें खत्म होने लगती हैं। तो फिर कहते हैं ये लड़की जिस दिन से आई है इसके कदम पता नहीं कैसे हैं, जिस दिन से आई है उसी दिन से तबाही हमारे घर में आने लगी है, नूरानियत खत्म हो रही है, हमारे घर से बरकतें खत्म हो रही हैं। इस लड़की का पैर बड़ा खराब है। इल्जाम लड़की पे लगा दिया जाता है। ये नहीं मालूम कि सूद का पैसा जो तुम घर में लेकर के आए हो ये तबाही वहां से आ रही है। लड़की तो बिल्कुल ठीक है, हमने प्यारे हबीब की बात को छोड़ा है, वहां से ये तबाही आ रही है और तुम इल्जाम लड़की पे लगा रहे हो।
ये रिश्ता नामंजूर हुआ। एक शागिर्द इमाम मदीना के पास पढ़ा करता था, कुछ दिनों के लिए वो गायब हो गया, लौट करके आया तो इमाम मदीना ने पूछा तुम कहां चले गए थे? कहा मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बीवी बीमार हो गई, मैं उसका इलाज कराने चला गया और इलाज कराते कराते वो सेहतयाब न हो सकी, उसका इंतकाल हो गया, इसी वजह से मैं पढ़ने नहीं आ सका। उसकी तदफीन करके दफन करके और सारी चीजों से फारिग होकर अब पढ़ने के लिए आया हूं। इमाम मदीना ने देखा, ओहो ये वो शख्स है जिसने बीवी की खिदमत की है, जिसने बीवी का हक अदा किया है। कितना नेक शख्स है जो बीवी का पूरा पूरा हक अदा करता है, बीवी की बीमारियों पर ख्याल रखता है, और जैसे ही वो उससे फारिग होता है हदीस पढ़ने आ जाता है। इससे ज्यादा नेक कौन शख्स होगा? इमाम मदीना ने करीब बुलाया, कहा शादी अब करोगे? कहने लगा जी हां शादी तो करनी। फरमाया कि मेरी बेटी से करोगे? कहने लगा अरे मैं ख्वाब देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मजदूर आदमी, न कौड़ी न पैसा, न ओहदा न दौलत, कुछ नहीं। वो भी हमारे यहां किसी के बीवी का इंतकाल हो जाए तो कहा जाता है दूजा है, हटाओ इसका रिश्ता। शौहर का इंतकाल हो जाए बेवा है, जब कुंवारी नहीं मिलेगी तब देखेंगे, हटाओ रिजेक्ट है, कौन करेगा शादी? हमारे यहां ये ख्यालात बन चुके हैं। ये बतला रहा है मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, शादी करोगे? हां जरूरत तो है। मेरी बेटी से सख्ते में आ गया, क्या सुन रहा हूं? हजरत ने देखा कोई जवाब नहीं दिया, कहा भाई मेरे ने कुछ पूछा है इसका जवाब? कि हजरत मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। कहा मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, मैं ये पूछ रहा हूं शादी करोगे या नहीं करोगे? कहने लगा हजरत मेरे पास कपड़े भी नहीं है, यही 2 जोड़ कपड़े हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा तुम्हारे पास कपड़े कितने हैं, ये बताओ शादी करोगे या नहीं करोगे? वो उज्र पेश करता जा रहा है, आप सारे उज्र खत्म करते चले जा रहे हैं। सवाल एक है, ये बताओ मेरी बेटी से शादी करने को राजी हो या नहीं हो? इसका जवाब। सारी कमजोरियां अपनी बतला देता है, एक एक करके बतलाता है, और इमाम मदीना उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कहते मैं ये नहीं पूछ रहा, पैसे नहीं पूछ रहा, कपड़े नहीं पूछ रहा, मैं कुछ नहीं पूछ, मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं तो बात खत्म। कहने लगा मगर इमाम मदीना की लड़की मुझको मिल जाए, मेरे चारों तबक रोशन हो जाएंगे, मेरा मुकद्दर जाग जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा, मैं तो अपने लिए फख्र समझूंगा। कहा ठीक है। खुतबा पढ़ना शुरू फरमा दिया, अंदर गए, पूछ करके आए लड़की से और खुतबा पढ़ना शुरू। निकाह होने लगा, निकाह होने लगा। न अंगनी है, न मंगनी है, न गोद भराई है, न हल्दी है, न मेहंदी है, न रुकाई है, न गांठे हैं, न तारीख है, न लाल खत है, कुछ नहीं है। ये है शादी सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की। खुतबा हुआ, आपने निकाह पढ़ा दिया। शागिर्द जितने पढ़ने वाले थे, मस्जिद में जो लोग थे मौजूद थे, निकाह हो गए। अब ये भागा फिरता है, ओहो मेरा क्या बना, मैं कहां पहुंच गया? यहां माल नहीं देखा,
यहां दीनदारी देखी, ये जवान है, इसको जरूरत है, ये बीवी का खिदमत गुजार है, ये हुकूक का अदा करने वाला है, ये हदीस पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, इससे नेक कौन होगा। प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, दीन देख के शादी करना, दुनिया देख के मत करना। शहजादे का रिश्ता रिजेक्ट, नामंजूर, और इस गरीब का रिश्ता मंजूर। और इमाम मदीना ने अपनी लड़की का निकाह उससे पढ़ा। ये हैं शादियां। इनके घरों में वली पैदा होती, इनके खानदान दर खानदान वलियों से, इमामों से, मुहद्दिसों से भर गया। इन्होंने अल्लाह के हबीब की मान के शादी की, मालो दौलत नहीं देखा। जब दोबारा बादशाह की तरफ से पैगाम आया कि अब भी सोच लें कि हजरत उसकी शादी तो हो चुकी है, अब क्या सोचे, शादी तो उसकी हो, कहां की, वो मजदूर पेशा, वो छोटा सा शागिर्द, वो जिसके पास न पैसा है, न दौलत है, न कपड़े हैं, न कुछ है। और शादी हो जाने के बाद बारात वरात कुछ नहीं है कि बारात भर के आ रही हो लड़की ले जाने के लिए, कुछ नहीं। रात के वक्त अपनी बेटी को लिया और उस शख्स के जवान के घर पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कुंडी खटखटाई, कहा कौन, कहा सईद। समझा मेरा साथी सईद आया होगा, दोस्त मेरा। जरा इत्मीनान से निकल करके आया, दरवाजा खोलता है तो इमाम मदीना खड़े हुए। अरे हजरत, मुझसे गलती हो गई, निकलने में ताखीर हो गई, माफ फरमाइएगा। कैसे तशरीफ लाए? फरमाया जिसका निकाह पढ़ाया था ये तुम्हारी बीवी को लेकर के आएगा। वो लड़की सिमटी हुई इमाम मदीना के पीछे ऐसी खड़ी हुई थी, हया और शर्म में, कि ये नजर ना आया कि पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। इतनी छुपी हुई, लिपटी हुई। इमाम मदीना ने हाथ पकड़ा, कहा बेटी यही तुम्हारा घर है, जाओ इसके साथ चली जाओ। क्या निकाह, कहां गए वो निकाह, कहां गए वो प्यारे हबीब के तरीके। सब कुछ हमने लुटा दिया, खत्म कर दिया। हमको गैर मुस्लिमीन के तरीके पसंद आने लगे और हम उसी के अंदर खोते चले जा रहे हैं, लुटते चले जा रहे हैं और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हर शख्स शेखी में लगा हुआ है, ये मिला वो मिला, खाना ऐसा था, बारात ऐसी थी, ये था वो था। अभी अभी चंद दिन पहले एक शख्स हमसे मिलने के लिए आए अलीगढ़ के, कहने लगे अभी एक शादी हुई 15 दिन पहले, 45 किस्म के खाने थे, 45 किस्म के। लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह क्या शादी है, क्या खाना है, क्या शानदार है। 45 किस्म की डिशें बताओ, अगर एक एक डिश का एक एक लुकमा भी उठाएगा तो क्या पेट में 45 किस्म के खाने आ जाए? पेट छोटा सा है, खाने इतने भरे पड़े, फेंक रहा है खाना, फेंका जा रहा है। ये शादी होकर के गई और 10 दिन के बाद तलाक हो गई। 45 किस्म के खाने, कहां गई वो तारीफ के क्या शानदार है, क्या शानदार है, क्या शानदार है। ये शानदार मोहब्बतें पैदा करने वाला अल्लाह है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में से है मियां बीवी की मोहब्बत। अजनबी थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, तारुफ नहीं था। अचानक निकाह पढ़ाया गया और निकाह पढ़ाने के बाद ऐसी मोहब्बत दोनों में हो गई, एक दूसरे पर जान कुर्बान करने को तैयार। ये एक दिन में, चंद लम्हों में मोहब्बत किसने पैदा की? वो अल्लाह है जिसने दोनों के दिलों में मोहब्बत डाली। अगर अल्लाह के तरीके पर, प्यारे हबीब के तरीके पर निकाह करोगे, मोहब्बतों से माला माल होंगे ये और सारी जिंदगी ऐश करेंगे। और अगर तुमने प्यारे हबीब को घर से निकाल दिया तो मोहब्बतें भी निकल जाए। मोहब्बत डालने वाला अल्लाह।
कैसी मोहब्बत।